Hello everyone, welcome to the H University and in this video we will talk about the hidden cost of Amazon private label. हम कोई भी बिजनेस करते हैं फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, बहुत सारे बिजनेस करने में के बाद हमें पता चलता है कि ये भी इसके दी कॉस्ट हो सकती थी या ऐड हो सकती थी। जो लोग तो फिजिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज पहले बना लेते हैं उनके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और उनको उसको मैनेज करना अरेंज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि हम अमेजॉन प्राइवेट लेबल के सारे फैक्ट एंड फिगर्स कॉस्ट और सब कुछ जो है पहले ही डिस्कस कर लेंगे, पहले ही उस प्रोडक्ट का सारा डाटा एनालिसिस कर लेंगे, जिसके अंदर ये है कि आने वाली कल के अंदर हमें कम से कम मतलब फेलियर के चांसेस होंगे। और अक्सर हम वीडियोस देखते हैं कि वीडियोस के अंदर दिखाया जा रहा होता है हमें कि हमारी एक दिन की 30-40,000 डॉलर सेल है और एक मंथ की हमारी $1,000,000 सेल है। ठीक है, वो सेल्स कर रहे हैं या वो एडिट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें बहुत सारी कॉस्ट जो आने वाली मैं आपको अभी बताऊँगा कि ये सारी हिडन कॉस्ट उसके अंदर शामिल होती है, जो आपको पता लगने के बाद अब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब कुछ अमेज़न हमसे चार्ज करता है और क्यों करता है। अब सबसे पहली कॉस्ट जो अमेज़न पर मंथ हमसे चार्ज करता है वो है मंथली चार्जेस ऑफ उसकी वेबसाइट यूज़ करने का या अकाउंट बना के हमें वो प्रिविलेज देता है कि आप अनलिमिटेड लिस्टिंग कर लें, कस्टमर अप्रोच कर लें, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में सुना। अब अब हम कोई भी प्रोडक्ट जब सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो लंच बॉक्स है या स्टेशनरी की कोई भी आइटम है, तो अमेज़न ने फुलफिलमेंट कॉस्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है कि अगर आपकी प्रोडक्ट 300 ग्राम है या 3 केजी है, तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगी, या 4 केजी है, उसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगी, या प्रोडक्ट की लेंथ अगर आपकी डायमेंशन 15 इंच है, तो क्या कॉस्ट आएगी। हर चीज़ का डायमेंशन का फुलफिलमेंट कॉस्ट के अंदर अमेज़न ने हमें शेयर किया हुआ है कि आप अपनी प्रोडक्ट चूज़ करने से पहले यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आप चेक कर लें। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम चेक कर लेते हैं कि पर यूनिट के ऊपर हमें फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की कॉस्ट क्या आती है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका। वो ये है कि अमेज़न एक प्रोडक्ट को पिक करता है, पैक करता है और कस्टमर तक डिलीवरी देता है और उसके रिटर्न्स मैनेज करता है, और जो भी मसले-मसाइल है अमेज़न खुद उसको मैनेज कर रहा होता है। उसके बदले में एफबीए कॉस्ट लेता है, हमसे चार्ज करता है। अब सेकंड फीस जो हमसे अमेज़न चार्ज करता है वो है रेफरल। ठीक है, एफपीए फीस सपोज हमें $4 पड़ी एक प्रोडक्ट के ऊपर या $10 पड़ी। अब रेफरल फीस, अब हमारी कोई भी प्राइस है, सपोज हमारी $100 प्राइस है, तो 15% अमेजोन हमसे चार्ज करेगा, उसका $15 हमसे चार्ज करेगा। अगर $10 है तो $1.5 चार्ज करेगा। तो अमेजोन ने हमसे 15% रेफरल चार्ज करना है। कुछ कुछ कैटेगरीज के अंदर, ब्यूटी कैटेगरी के अंदर या दूसरी कैटेगरीज के अंदर अमेजोन का चार्ज 10% से भी बिलो है, लेकिन ये अमेज़न रेफरल हमसे लाज़मी चार्ज करता है। अब ये 2 चार्जेज़ हो गए जो एक प्रोडक्ट के ऊपर पड़ते हैं। और तीसरी प्रोडक्ट का एक जो मेन कॉस्ट होती है जिसके ऊपर हम सप्लायर से बनाते हैं, कि सप्लायर हमें सपोज़ $1 के अंदर या $3 के अंदर एक प्रोडक्ट को हमें मैन्युफैक्चर करके देता है। तो एक वो कॉस्ट पड़ती है, ठीक है? अब उस प्रोडक्ट को हमें बेहतर बनाने के लिए, सपोज़ एक स्टेशनरी की आइटम है, हम उसको एक प्लास्टिक के बैग के अंदर दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको एक बैग, एक अच्छे बैग के अंदर हम दे रहे हैं, जो कि खूबसूरत है, प्रिंटिंग हुई हुई है और सब कुछ हुआ हुआ है, उसकी अच्छी ब्रांडिंग हमने की हुई है, पैकेजिंग की हुई है, तो उसके अंदर दे रहे हैं। तो ये सब कॉस्ट अमेज़न की इस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर शामिल होती हैं। अब प्रोडक्ट तो एक बन गई, प्रोडक्ट बनने के बाद अब हमें एक मैसेज आ जाता है सप्लायर का कि आपकी प्रोडक्ट रेडी है। प्रोडक्ट रेडी के बाद हमने उसको शिप भी करना होता है, जो कि अमेज़न वेयरहाउस में जाती है। सबसे पहले उसको हमारा इसको शिपिंग कॉस्ट कहते हैं। हमारे से फ्रेट फॉरवर्डर हमारे या सप्लायर के वेयरहाउस से उस प्रोडक्ट को पिक करता है, एक उसकी कॉस्ट आती है। और उसके बाद वो फ्रेट फॉरवर्डर अमेज़न को इस प्रोडक्ट को शिप कर देता है। ये सब फ्रेट कॉस्ट के अंदर आती है। इसमें और छोटे-छोटे चार्जेस भी आते हैं, वो हैं लेबल्स के चार्जेस होते हैं, जो एक स्टिकर लगाता है यूनिक, जो हमारे स्टिकर लगे होते हैं जो हम वेबसाइट से बाय करते हैं। और मतलब ये छोटे-छोटे एक्सपेंसेस आते हैं, जिसके शिपिंग कॉस्ट के अंदर हम जो कवर करेंगे। फिर इस प्रोडक्ट को रिसीव करने से पहले जो हम प्रोडक्ट को ये चेक करते हैं कि हमने जो ऑर्डर दिया, सपोज़ हमने जो स्टेशनरी ऑर्डर दी या कोई भी प्रोडक्ट, हमने लंच बॉक्स हमने ऑर्डर दिया, तो आया कि जो हमने उसको ऑर्डर दिया था या जो हमने उसको एग्रीमेंट में कहा था, वो उसके मुताबिक भी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। उसके थ्रू हम एक इंस्पेक्शन करवाते हैं, जो कि वो हमें इंस्पेक्टर जो है हमारे मुताबिक उसको कन्फर्म करता है। कन्फर्म करने के बाद बताता है कि जो आपने मुझे डाटा दिया, उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है और इसके अंदर कोई मसले-मसाइल नहीं है, या कोई स्टिकर वाली प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सही चिपक रही है। तो ये एक इंस्पेक्शन कॉस्ट भी इसके अंदर शामिल होती है।
अब हमारी प्रोडक्ट शिप करने के बाद अमेज़न वेयरहाउस के अंदर, अब यूरोपियन में तो ये तो मिसाल के तौर के ऊपर या फ्रांस की मार्केट में, जर्मन मार्केट के अंदर फ्रेट फॉरवर्डर हमसे हमारी इन्वेंट्री को भेज देता है। तो वहाँ पे बेचने के बाद इन यूरोपियन मार्केट्स के अंदर हमें 20% वैट पड़ता है, ठीक है? और अगर हम यूरोपियन के यूके नेशनल हैं, तो हमें चार्ज उसके मतलब थ्रेशोल्ड अमेज़न दे देता है। और यूएस के अंदर हमें एज़ सच वैसा टैक्स नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरह के टैक्स पड़ते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और ये सारे टैक्स इसके अंदर पड़ते हैं एक प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर। अब अगर अभी तो अमेज़न के ऊपर जो भी इन्वेंटरीज़ हम भेज रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्ट रेडी होती है सप्लायर के पास, वो सारी की सारी अमेज़न के पास भेज रहे हैं। लेकिन अगर अमेज़न हमें अलाउ नहीं कर रहा होता हमारी प्रोडक्ट को, अगर हमारी इन्वेंटरी ज़्यादा है या हमारी सेल्स ऐसा इतनी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम वो किसी न किसी वेयरहाउस के अंदर उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर भेज देते हैं उस प्रोडक्ट को। ठीक है? और वो उस वेयरहाउस के अंदर जाती है, उस वेयरहाउस की भी मंथली कॉस्ट हमें ऐड होना शुरू हो जाती है, ठीक है? और उसकी स्टोरेज फीस हमें पड़ना शुरू हो जाती है, जो कि वेयरहाउसिंग एंड स्टोरेज फीस के अंदर आता है। और जब ये अमेज़न के पास हमारा सामान पहुँच जाता है, सामान पहुँचने के बाद अमेज़न इसको लाइव करता है, लाइव करने के बाद अब अमेज़न के जितने भी सारे कस्टमर्स हैं, उन तक हमने खुद अप्रोच करना होता है और वो एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू हमें अप्रोच करते हैं। वहाँ पे हम पे पर क्लिक यानी प्रमोशंस लगाते हैं। प्रमोशंस के थ्रू अमेज़न हमारी एड्स को सारे कस्टमर्स तक दिखाता है। उसकी एक अच्छी खासी कॉस्ट पड़ती है, कभी 50% पड़ती है, कभी 30% पड़ती है टेकॉस, कभी हमें 20% पड़ती है। यानी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बहुत सारे इसके अंदर सर्कमस्टांसेस और फैक्टर्स मैटर करते हैं, जिसके अंदर ये एक एवरेज हमें एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट को कैसे निकालते हैं, ये पढ़ते हैं। तो ये सारे का सारा इसके अंदर इसकी कॉस्ट थी। उसके बावजूद भी हम ज़रूर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम $7,000 के अंदर लॉन्च को टेस्ट करने के बाद हम कैसे $3,000 मिनिमम जो हमारा गोल है कि हम कैसे पहुँचेंगे और इसके ऊपर ज़्यादा भी जा सकते हैं। ये तो सिर्फ़ आपको चंद स्क्रीनशॉट दिखाए हुए हैं कि ये मिनिमम रेंज के, इससे ज़्यादा वाले भी हैं। तो कैसे हम पहुँचेंगे, किस तरह हम एनालिसिस करेंगे, सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो आने वाली वीडियोज़ के अंदर अवेलेबल होगा। तो स्टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।